हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स, SSCGD, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है और जो फॉर्म भरने की सुविधा वो यहीं पर है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी पर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासे रहते हो कैसे चलते आप लोग देख सकते हो। तो हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर शुरू था, उसकी बेसिक चीजें थी वो हमने कर ली थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद और क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता अपने सामानों को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह इस पर कुछ छूट देता है ताकि उसे 10% लाभ प्राप्त हो सके। तो छूट की दर क्या है ये बतानी। दस परसेंट अधिक, 20% अधिक हो गया। इसका मतलब क्या है, 100 की वस्तु थी, 20% अधिक हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 120। अब इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, अंकित का मतलब ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। अब वह इस पर कुछ छूट देता है ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सके। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल गया तो लाभ कैसे, 100 की वस्तु थी, 10% का उसको लाभ मिल गया, कितना हो गया, 100%, 10% का लाभ, 100 की वस्तु थी 110। ये करे, ये क्या है बताओ जल्दी, कौन बताएगा, ये क्या है, ये तो करे, ये क्या है, जल्दी बताओ। हाँ ये 110 है, गलत, समझ में नहीं आप लोगों को। मतलब जब आपको बता दिया भाई, जब लाभ या हानि होती है तब एक क्रय और एक विक्रय होता है, डिस्काउंट मिलता है, एक क्रय और एक अंकित मूल्य होता है। स्टेटमेंट समझो पहले, एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, अंकित का मतलब अंकित मूल्य 20% अधिक, इसका मतलब 100 में वस्तु खरीदी, आके उसको ऊपर चिप्पी लगा दी कितने की, 120 रुपए की, 120 रेट है। और क्या कह दिया, 10% का लाभ कमा रहा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, 100 की वस्तु थी, 10 का लाभ हो गया, 110 हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ गई या नहीं आई, पता चला। ओके, अब देखो क्या समझ में आ गई इतनी बात। क्या पूछ लिया, तो छूट की दर क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है इसका हमें, रेट ऑफ डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। अंकित मूल्य 120 था, विक्रय मूल्य कितना 120 लिख रखता, हमें कितने मिली 110 में, कितने का डिस्काउंट मिल गया, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, जब डिस्काउंट मिलता है तो नीचे क्या लिखना होता है, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, MRP के ऊपर है। ठीक है, MRP कितना है, लिख देता हूं मैं, ये CP, ये MRP, ये भी CP और ये SP, गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 1 8 जो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 25/3।
25 को 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठा 24, ये ऊपर और ये नीचे, 1/3 नीचे और ये 8 आ गया, 8 से ये 1/3%। बात आई समझ में? दोबारा देख लो, स्टेटमेंट के साथ चले करो। एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अधिक का मतलब जोड़ देना है, 100 की वस्तु थी, 20 अधिक कर दिया, 120 हो गया। ये क्रय मूल्य दे रखा, क्रय मूल्य से यानी क्रय मूल्य अपना क्या 100, तो हमेशा क्रय मूल्य होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। और अंकित मूल्य क्या कर दिया, क्योंकि वहां पे क्रय मूल्य लिख रखा, 100 क्रय मूल्य हो गया, और अंकित करता है, अंकित का मतलब दूसरा अंकित मूल्य हो गया। अब भाई इस पर कुछ छूट देता, मैं नहीं पता कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, ताकि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कैसे होगा, 100 की वस्तु उसने 110 में बेच दी, लाभ हो गया 10 का। लाभ हो तो जोड़ना, नहीं हो तो घटानी है। तो ये क्रय और ये विक्रय। तो अब क्या कह दिया, 120 की वस्तु उसके ऊपर लिख रखा था, कितने में दी उसने, 110 में, और खरीदी कितने में थी, 100 में, ठीक है। हमें तो डिस्काउंट बताना है, 120 लिख रखा था, 110 की मिल गई, डिस्काउंट मिल गया कितने का, 10 रुपए का। डिस्काउंट के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य नीचे आता जब डिस्काउंट हो तो 120 गुणा में 100, 0 से 0 कट की कैसे भी काट लेना, ठीक है। कितना आ गया, 25/3, 25/3 को भाग कर दिया, 3 अट्ठा 24, 1 सही 8। चीजें क्लियर है, बात समझ में आया नहीं आई? करो फिर एक सवाल और, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो चलो चलते हैं। किताब वाला फिर मुझसे पूछना तो क्लास के बाद। देखो, उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इससे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? स्टेटमेंट समझो पहले। उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, 10% की छूट। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ देता है। क्या का? 17% का लाभ। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता, मान लिया भाई किसी ने वस्तु 100 में खरीदी और वस्तु के ऊपर लिख रखा था 120, और उसने वो वस्तु बेच दी 105 में, कितने रुपए का लाभ होगा? दोबारा सुन लो, कोई वस्तु 100 में खरीदी, वस्तु के ऊपर लिख रखा है 110 है, और उसने वो वस्तु 105 में बेच दी, कितने का लाभ होगा? 5 का। अब वो ये कह रहा है कि वो इस 100 की बजाय जितना वस्तु को ऊपर लिख रखा है उतना ही में बेच रहा है। वस्तु के ऊपर कितना लिख रखा है और 105 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया? 5 का, ठीक है। तो ये चीजें हम करेंगे, लेकिन 5 का तो हो गया, परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तब अलग आएगा। 5 का तो हो गया, देखो क्या इसका मतलब, सवाल में बताऊंगा मैं। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब वस्तु के ऊपर 100 लिख रखा था, 10 का डिस्काउंट मिलेगा, कितने की रहेगी? डिस्काउंट है, एक एक चीज मुझे बताते रहना। 10% का डिस्काउंट मिल गया, 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 90।
अब मैं पूछूंगा वो बताना, ठीक है, खड़े हो। हाँ, ये चीज पता चल गया क्या था, 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया। ये क्या है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ, खड़े हो। अमन, ये क्या है, खड़े हो, क्या है ये, विक्रय मूल्य, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ। महामूर्खों, क्या कर रहे हो, ध्यान तो है नहीं क्या, जब डिस्काउंट है, ज्यादा वाड़ा ना छोड़ो, जब डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट किसके ऊपर, 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट किसके ऊपर, अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। बाद में डिस्काउंट मिलने के बाद इतनी रहेगी वस्तु, ठीक है। देखो अब क्या है, ये क्या है, क्या बता था ये, गलत, सरप्राइज मिल गया नहीं, ये क्या है, हाँ, और ये, हाँ, पजल नहीं होना, देख लो, ठीक है। तो मैं पजल कर रहा था नहीं, कौन सा क्या बता रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल गया, ध्यान से देखना, कहीं सोचो हाँ सही हो गया, ये 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया, हाँ, कब है, जब लाभ होता तब, ठीक है। पजल, पजल नहीं होना, वह क्लियर करनी सारी चीजें, ठीक है। घबरा मत करो, क्या पता मैं सही वाले को खड़ा कर दूं और गलत वाले को बिठा दूं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि दूसरे बच्चे क्या सोच रहे हैं, इसलिए अपने बात पे रहना, हाँ मेरा तो सही है। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, तो 10 का डिस्काउंट मिल गया, ये 90 है, ये क्या है, अब बताओ, ये एमआरपी है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ऊपर मिलता है। और ये क्या है, डिस्काउंट मिलने के बाद क्या होता है, एसपी, डिस्काउंट जो हमें मिलती है ना, जो हम खरीदते हैं वो तो क्रय मूल्य है, और जो बेच दी उसने 100 ऊपर लिख रखा था, 10 का डिस्काउंट देने के बाद 90 की उसने बेच दी, हिंदी में लिख लो अंकित मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य। भाई इतनी चीज ध्यान रखना, इस तरफ वाला हमेशा विक्रय मूल्य रहेगा, चाहे डिस्काउंट है, चाहे लाभ है, चाहे हानि, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 17% का उसको लाभ हो गया, इसका मतलब 100 की वस्तु थी, 17 का उसको लाभ हो गया, कितने की होगी, 117 की। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, 117 शाबाश, विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य, इस चीज, इस तरह वाले सेम रहेंगे, विक्रय विक्रय, ये अगर डिस्काउंट है तो अंकित मूल्य है, लाभ या हानि है तो क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आगी फिर देख लो दोबारा, क्योंकि अगर इनका पता नहीं चलेगा सवाल नहीं होगा। डिस्काउंट मिल गया 10% का, और डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, एमआरपी के ऊपर, तो हमने 100 एमआरपी मान लिया, परसेंटेज का मतलब 100, 10 का डिस्काउंट मिल गया, 90 रह गया, ठीक है। इस तरह वाला क्या रहेगा, हमेशा विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, 17% का लाभ हो गया, 100 की वस्तु थी, 17 का लाभ हो गया 117, यह हमेशा विक्रय मूल्य रहेगा, और ये क्रय मूल्य। डिस्काउंट वाला अंकित मूल्य, और लाभ आने वाला क्रय मूल्य। बात आई समझ, पता चला, डाउट है कोई, ये हाँ, 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, एमआरपी के ऊपर। मान लिया 100 की वस्तु थी, एमआरपी लिख रखा है 100, उसके ऊपर 10 का डिस्काउंट मिल गया, कितना करेगी, 90 में वो बेचेगा। बात समझ में आई, और बेचने वाला कौन होता है, विक्रय। चीजें क्लियर है, आगे चले। अब उसने क्या कह दिया, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता, अब देखो 100 में मान लिया खरीदी उसने, ये सेम है, और 17 का उसको लाभ हो गया है, 117 में बेच दी, 17 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है,
वो ये कह रहा कि जितने उसके ऊपर लिख रखे है नहीं उतने में अगर बेचे तब कितने का उसको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई क्या कह रहा है? देखो वह क्रय मूल्य पर यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता, ये चीज हमें बतानी। 100 की वस्तु 10 का डिस्काउंट 90 है। अब निकालो 90 का निकालो कितने पे आएगा बताओ जल्दी। अब कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा? उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 100 की वस्तु थी, एमआरपी 10 का, उसको डिस्काउंट मिल गया, ये रह गया अपना। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? जल्दी बताओ कैसे? हम्म। उचित मूल्य बनाए रखने के लिए विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ अंकित करता है। देखो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों सेम है। सेम करो इनको। सेम कैसे होगा? दोनों विक्रय मूल्य है ये, लेकिन ये 90 ये 117 है। सेम करना मैंने बताया था। खड़ा कर इसे, करो तब तक सवाल। अमन किसका फोन है ये कवर है दे दिया इन फोन ना तो दर त्याग करो। अच्छा उसको बाहर जाना है, चलो देखो बराबर करना बताया था आप लोगों को, कर दिया बराबर। कितना आया है? हाँ बराबर करना ही सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, जल्दी बताओ बराबर कैसे, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, बराबर करना कैसे करोगे बराबर? हम्म? 10 730 कितना कैसे किया? इसकी कितने के साथ मल्टीप्लाई? हाँ और इसकी 90 के साथ काट लो चाहे इसको। चलो कैसे भी कर लो आप लोग। 100 की वस्तु 10 530, फिर इसकी भी तो मल्टीप्लाई करी होगी ये, और ये कितना आ गया है? 9000। ठीक है, अब वो क्या करे, यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा होता, अंकित मूल्य ये है, इतने में उसने बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? इतना है, ये आ गया, इतने का उसको लाभ हो गया, ये इतने का एमआरपी हो गया, इतने में उसने बेच दी, कितने का लाभ हुआ? हाँ
हानि होगी 2000 ना यार, इसमें लाभ तो नहीं हुआ। दोबारा देखो यार इसको, ले देखो इसको छोटा करना पड़ेगा। देखो उचित मूल्य पर बनाए रखने के लिए विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। 100 की वस्तु 10 का उसको डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 90। ये एमआरपी और ये एसपी। इसके बावजूद भी वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य के ऊपर। यानी क्रय मूल्य देखना पड़ेगा इसका। मान लिया 100 की वस्तु थी, कितने का लाभ हो गया 117 का। बात समझ में आ गई इतनी? ओके। अब क्या बताना आपको, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, बराबर करेंगे इसकी 117 के साथ और इसकी 90 के साथ। कितना आइए 10,530 और ये 10,530 माइनस कर दिया, कितना आया 2000। कटा के देख लो। जीरो 7 1 नीचे क्रय मूल्य लिख, कितना क्रय मूल्य कितना है 9,000 गुना में तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13% आना था इसका। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। कैलकुलेशन तो ठीक होगी, ठीक है। देखो 13% तो यहां पर मिल रहा है इसको प्रॉफिट, ठीक है। यहां से 17% वहां से मिल रहा था, कुल कितना हो गया कितने प्रतिशत का लाभ हो गया तो कितना आ जाएगा 30%। दोबारा देख लो एक बार। देखो जब भी हमें क्या करना होता, क्रय मूल्य दोनों क्रय मूल्य बराबर थे, इनको बराबर करना था, क्योंकि क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वाली चीज दोनों बराबर होनी चाहिए। ये 90 था और ये 117 था, बराबर करने का आपको पता चल गया कैसे। ये दो चीज बराबर करनी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ये आ गया 11,700, 10,530 घटा दिया, कितना बच गया 1170 अपना बच गया, ठीक है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य कितना 9,000 गुणा में कितना 100, ये इससे कट गया 13 पे कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 9 तिया 27, 13 आ गया। 13% को यहाँ से लाभ हो रहा, 17 को वहां से, तो कितना लाभ हो गया उसको जब क्रय मूल्य के ऊपर बेचेगा 30% का। चीजें क्लियर है? लिखो ऐसा ही सवाल लिखो एक और। ये देखो
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का कल एक फार्मूला लिखवा था मैंने आपको, डिस्काउंट और प्रॉफिट जब दोनों हो, क्या फार्मूला था बताओ? डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों। और आपको एक चीज बताई थी, दो चीजें थी हमारी, एसपी, सीपी। सीपी का मतलब क्या है पता है? और एक था हमारा एमआरपी। दो चीजें रहेगी। और ये बताया था सीपी के नीचे हमेशा क्या लिखना, सीपी वैसे प्रॉफिट या लॉस होता है, ये उल्टा होगा, इसके नीचे डिस्काउंट वाला। 10% का डिस्काउंट है, कितना रह गया? 90। या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 10% का डिस्काउंट है, कितना रह गया? 90। और 12% का प्रॉफिट है, कितना हो गया? काट दो, 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। जब भी आपसे क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछे, पहले क्या लिखो? डिस्काउंट वाला। 10 का डिस्काउंट कितना रह गया? 12 का लाभ हो गया, कितना? बात समझ में आ गई? काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये 45 अनुपात 56। हाँ, और के इससे आगे नहीं कटेगा ये। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछ ले कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, फिर उल्टा, ये पहला और ये बाद में, बस। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो कैसे भी कर दो, ऑप्शन दिखना चाहिए। कहीं पर 56 और 45 वाला दिखाई दे रहा है तो जरूरत भी नहीं उसकी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर चीजें लिखो, फिर सवाल बताओ फिर मुझे ऐसा जल्दी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिक कौन सी, फार्मूला कब कहां पे लिखना है। ये कब लिखनी है चीजें? जब आपके पास डिस्काउंट भी और प्रॉफिट भी, दोनों चीज, डिस्काउंट भी और प्रॉफिट भी, तब ये फार्मूला लगाना। ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको बताना है। हम्म, कौन सा? लो इसी में चेंज करो, मिल जाए। 20% और ये लाभ 10%, बता दो जल्दी। रुक जा, पूछूंगा मैं कैसे आया पता?
कैसे खड़े हो? हाँ कितना आया? और तू क्या कह रहा था? तू क्या कहता? अच्छा, चलो हाँ, ना इसकी ना सुना करो भाई, तू गलत बता कर, ठीक है, हर बार गलत बता। हाँ कितना? कितना? 8:11। हाँ सही बात है, गलत बता कर, ठीक है, ये तेरी मानने लायक जी है। 20% का डिस्काउंट मिल गया, 80, 10 का लाभ, 110, 0 से 0, 8:11 है। चीजें क्लियर है? याद, एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए ताकि वह उस वस्तु जिसका क्रय मूल्य है 200 पर 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ। अपनी कॉपी खोल लो जिसमें फार्मूले लिख रखे हैं, ये बताओ इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा। जब आपको ये पता चलने लगे यानी सवाल होने लगे, कॉपी खोल लो जो फार्मूले लिखाए थे और ये बता दो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा। दोबारा बताना। हाँ शाबाश, पता चल यार, सही है, तने इंग्लिश में बता दी, इनका समझ में कौन नहीं आई। कौन सा फार्मूला बता, पता चल यार है? क्रय मूल्य बटे, हाँ गुणा में, हाँ यही था, प्रॉफिट प्लस या 100। हाँ देखो क्या है, पता चल गया। अब बता तू, 100 आएगा या 100 प्लस बड़ा आएगा? देखो क्या था, क्रय मूल्य बटे यानी सीपी बटे क्या आएगा? सीपी है, एसपी नहीं आएगा इसमें, ठीक, देख लो अगर कॉपी में एसपी है तो। देखो भाई आपको एक चीज बताई थी, क्या बताना, जो चीज दे रखी वो उसके नीचे लिख दो। क्या दे रखा हमें? क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा 200, ठीक है। क्रय मूल्य के ऊपर हमें क्या मिलती है? लाभ या हानि, उल्टा लिखना, इसके साथ क्या लिखना है? डिस्काउंट। देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? एमआरपी के ऊपर, ठीक है, इसमें उल्टा लिख दियो, ठीक है, क्रय मूल्य के साथ लिखना डिस्काउंट, ठीक है। फार्मूला इसलिए लिखवाता था कि 25% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 75, गुणा में 35% का लाभ 135। फार्मूला क्या था अपना? सीपी यानी क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस या प्लस लॉस, ठीक है। प्लस है तो प्रॉफिट कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, ये हमारा फार्मूला था। 25 या 75, 25 अट्ठा 200, ये कटेगा 3 से, कौन बताया? खड़ा हो, अमन खड़ा हो, 3 से कटेगा ये 135, कैसे? शाबाश, बहुत बढ़िया बैठ, तो इनका जोड़ है 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है, 3 के पहाड़े में 9 आएगा तो 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। 45 के 8 के साथ गुणा 240 या 8 पंजे 40 और 8 चौका 32 और 3, ये क्या हो गया भाई? ठीक तो काट दिया अपन है। 25 या 75, 25
तीन चौके 12, तीन 8 पंजे 40। हाँ ठीक है, 45 के 8 पंजे 40, 8 चौका 32 और 4 36, 360 आ गया। पता चल गया। देखो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्रय मूल्य दे रखा तो उसके नीचे फार्मूला लिख दिया, फार्मूला लिखो, या क्रय मूल्य के साथ तो डिस्काउंट वाला आएगा, अगर अंकित मूल्य है तो उसके साथ प्रॉफिट वाला आएगा। फार्मूला भी लिखवा दिया, फार्मूला याद करो, फार्मूला याद कर लेना, अगर ऐसे करना चाहो ऐसे लिखो, फिर और लिखो ऐसा ही सवाल अभी भी पूछ लो। चलो पहले मैं पूछता हूँ एक एक, समझ में आ गया, पता चलिया तुझे तुझे ओके। अब बताओ, कॉपी पेन उठा लो अपनी और मुझे बताना। ना था यार क्वेश्चन ऐसा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10% छूट देने के पर 12.5% लाभ होता तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताओ, तब तक मैं और सवाल देख लेता हूँ। हाँ ओके, देखते हैं। सही बात है, नहीं तो ये तेरी कॉपी कर लेगी। हो गया कितना, 13, 13 सही बताइए, 1000, 13, 13, 1200, 1200। चलो देखते हैं क्या पता गलत कर दिया हो। तिन्ना का 1200, एक का 1000, देखते हैं फिर।
एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है। अब अपने आंसर मत बदलना, ठीक है। सबमिट हो गया। अब क्रय मूल्य 800, क्रय मूल्य के नीचे डिस्काउंट लिखना कितना, 10 का डिस्काउंट 90। इतनी बात ठीक है। गुणा में क्या लिखना है, 112 पॉइंट, ठीक है। अब भाई इसके पॉइंट के नाम की 10 लिख लो, ठीक है। पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब काटो इसको, 1 0 से 1 0 ये कट गई, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 125 अट्ठा 8 5 40, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। क्या करे यार, यही तो कह रहा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्कूलों में देखा कई बार, जब मान लिया एक दूसरे से पूछ रहे ना, मान लिया हमें पता है, इससे पूछेंगे हाँ भाई क्या आएगा, वो ना पक्का यू आओगा और वो ही कर दिया, आके मिलावा फिर गलत हो जी। खुद के ऊपर पता नहीं होता, चाहे हम ठीक हो फिर भी शक। ना नो यार, तू नो ना कर तना बेरा। दोबारा देख लो भाई एक बार, 1200 कैसे है ना, दोबारा एक बार बता दो, मैं चीजें क्लियर कर दूं। 800 रुपए, 10 का 1200 कैसे है मुझे ये बता दो एक बार। 90 गुणा 112, नीचे पॉइंट के नाम का 10, ठीक है। तो में जोड़ दिया 112.5 हो गया, ठीक है। पॉइंट हटा के उसका नाम के 10, कैसे लिखना, पॉइंट के नाम का एक अक्षर, तो ये 0 10, 0 से 0 कट गई, ये 0 यहां से कट गई, 9 के बाद 9 एकम 9, ठीक है। कितना बच गया, 2, 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 5 45, 125 अट्ठा कितना होता है, 1000 होता है। 1200 कैसे है ये बता, पता तो होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन आप लोग का कैसे है 1200। 100, अच्छा 105, चलो दोबारा करो। यार तुम सेम टू सेम ना, सेम टू सेम नहीं। ये नहीं, ये बाद में बताऊंगा। ये दिखाई दे रहा है ना, ये रहने दे एक बार, ये अभी नहीं होगा। ये बता दो, रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600 है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। दिखाई दे रहा है,
जिसने ये सही कर दिया उसको आगे। नहीं बन रही बात है, ले वो मैं तो हट गया, सारा हट गया, नहीं आया, ऑप्शन में नहीं है, ये ऐसे कैसे हो गया। चलो देखते हैं। हैं? हाँ सही बात है, ऑप्शन डी इसके अंदर है, नहीं हो सकता है। बता दो मुझे कितना आया। 500, 330, ये चलो देखते हैं। हाँ चलो भाई देखो क्या है, एक वस्तु को अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता और उसे 15% का लाभ, 25% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7600, ये 7600 लिख दिया, इसके नीचे कितना लिखा अभी बता दूंगा मैं, क्या गलती, कितना लिखा है इसके नीचे। हाँ हाँ 125 लिखना है, हाँ सही है। ऐसे किया था तो ऐसे मत किया, यही तो बात होगी। देखो भाई अंकित मूल्य है, आपको बताया था अंकित मूल्य के ऊपर हमें वैसे डिस्काउंट मिलता, लेकिन उल्टा होता ही। फार्मूला देख लिया करो, फार्मूला लिखवा रखा है, अंकित मूल्य के नीचे क्या आता है, सीआरपी के नीचे 100 प्लस प्रॉफिट माइनस बड़ा, काट दो इसने। कितने पे, 5 पे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 का 5, 5 सता 35, 17। ठीक है, इसको काट दो। देखो काटने का तरीका मैं बताऊं आपको, 7600 को ऐसे लिख दो, 76 गुणा 100, 25 से कट गया, 25 चौका, ऐसे कर लिया करो, आसान हो जाएगा काटना। समझ में आई कैसे किया मैंने, 76 गुणा 100 कर दिया 7600 को, 25 चौका 100, ठीक है, 17 चौके 68, 17 के 4 के साथ, और 8 छः 48, सबका लास्ट में 8 है, 4 6 छः 36 और 4 40, 7 8 56, 5 7 6 42 और 5 47, 8 6 1 5, 51 68।
तो गलत बताओ। हाँ तुक्के मार, दोबारा फिर देख देखो, समझने की बात है। पजल तो नहीं हो रहे आप लोग, ये नहीं पता चला सर कभी ऐसे कर दिया कभी वैसे, ध्यान से समझ लो एक बार और। क्या फार्मूला आपको लिखवा रखा है, जब आपके पास डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों है तो क्या पूछ लिया, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला देखो बस, अगर फार्मूला भी याद नहीं आपको, जब बता रखा है अंकित मूल्य के साथ हमेशा क्या लिखना है नीचे, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, वो अंकित मूल्य के ऊपर हमें क्या मिलता, डिस्काउंट मिलता, लेकिन इसके साथ प्रॉफिट या लॉस लिखना है नहीं फार्मूला। हाँ। ना अभी नहीं, संतुष्टि नहीं हो, एक सवाल और कराओ। अब की बार दिखाई दे रहा है, एक व्यापारी ने 5,800 में वाटर कूलर खरीदा, वह इसके अंकित पर 12% की छूट देता और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता। वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, गलती सुधारने का एक और मौका, जल्दी करके दिखा दो। ये थे नहीं कितने सेलिंग प्राइस मैं करण दे एक बार इसमें क्या 725 है। आया नहीं आया, बी क्या कर रही हो। एक व्यापारी ने 5,800 में कूलर खरीदा, खरीदने वाला कौन होता, क्रय मूल्य। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया।
चलो देखते हैं। वैसे वैसे भी कह सकता हूं मैं, कहीं सोचो कुछ मत होना। ठीक है, हाँ। देखो 5,800, ये क्या है? एक व्यापारी ने खरीदने वाला कौन होता है? क्रय मूल्य। इसके नीचे क्या लिखूं? बताओ कितना? 12% का डिस्काउंट मिल गया, कितना? 88 गुणा में 10% का लाभ हो गया। काटो इसको, 11 एकम 11, 0 11 88, 8 आ गया। फिर काट दो इसने, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ये 0 साथ में गुणा कर दो। 14 50 की 5 के साथ 0, 5 पंजे 25, 50 वाला लास्ट में एक ही है, गुणा भी करके देख लो। 500 का 20 और 2 22, 5 एकम। क्या डाउट आ रहा? कटता नहीं? हाँ तुम बता, क्या डाउट आ रहा? किस चीज का पता नहीं चलता कटने में? ये चीज लिख ली थी, बता तू। यही तो बात है, देखो दोबारा समझ लो एक बार। देखो एक बार, वाटर कूलर का अंकित मूल्य बताना है, कॉपी है। एमआरपी का फार्मूला देख, एमआरपी वाला फार्मूला है। एसपी नहीं, सीपी है वो, सीपी करो उसको। ठीक, ये सीपी, ये फार्मूला होगा सीपी बाय 100 माइनस का डिस्काउंट इनटू में 100 प्रॉफिट माइनस प्लस, ये फार्मूला है। तो फार्मूला ठीक। दूसरी चीज ये देख लो, अंकित मूल्य में बताना क्या दे रखा? क्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ क्या उल्टा लिखना है? डिस्काउंट क्रय मूल्य के साथ। ये हमारा फार्मूला था। चीजें क्लियर है? ओके, बस आज टाइम क्या चाहता, आके एक और करोगे? रीजनिंग तो छोटी क्लास बतेरी। ले अलग है ये, ऐसा नहीं। कल बताया था आप लोगों को ये, पता चला? देखो कल भी बताया था आप लोगों को, 550 पर 550 रुपए के ऊपर क्या 30% का एक डिस्काउंट मिल रहा है, और दो अलग अलग डिस्काउंट, एक 20 का और एक 30 का। ठीक है,
कितने का फर्क हो गया बता खड़े हो। 30 में और इन दोनों में कितना फर्क है? एक तो 30 है और एक दो अलग अलग 30 और 20 और 10, कितना फर्क है? शाबाश फुकर, बता जल्दी। दो का कैसे आ गया, कैसे सोल्व करना है? हाँ सही है, ठीक है। तो पहले तो इनको दोनों का जोड़ कर दिया, फार्मूला ना लगा करो। 30 है और 2 एकम 2 यानी 28। कोई बात नहीं, कैसे भी करो, ठीक है। 30 और 28 में कितने का फर्क है? 2 का, ठीक है। तो 550 का 2%, 2 बटे परसेंटेज के नाम का, तो 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 5 से 11, 11 सही बताता हूँ, 11। ठीक, चलो कोई नहीं, अब कल करेंगे और ज्यादा। ये सवाल नोट कर लो, कल मुझे बताना आके, ठीक है। हम मैं 2-3 सवाल रोज आपको दिया करूंगा, ठीक है, वो करने के लिए उनको नोट कर लिया जल्दी। अभी नहीं बताना, कल पूछूंगा मैं ये, कल करवा था मैंने कि कौन सा फायदेमंद रहेगा, गलत है, ठीक है, लिख लो इसको, कल फिर पूछूंगा मैं। ओके, ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।